क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही छत के नीचे देश के सबसे बड़े संत, कथावाचक और कवि एक साथ क्यों जमा हो सकते हैं? ये कोई धर्म संसद नहीं थी, न ही कोई धार्मिक आयोजन। ये था एक अद्वितीय विवाह रिसेप्शन। जयपुर के 5 स्टार होटल ताज आमेर का प्रांगण, जहां अक्सर राजनीति या व्यापार की चर्चा होती है, आज आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया था। इस रिसेप्शन की चर्चा आज भी होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ मेहमान नहीं आए थे, यहाँ भारत की पूरी आध्यात्मिक यात्रा एक मंच पर उतर आई थी। ये रिसेप्शन था युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के पवित्र बंधन का। इस एक शाम ने ये दिखा दिया कि भक्ति और गृहस्थ जीवन का समन्वय कितना भव्य और प्रेरणादायक हो सकता है। आज हम उस रिसेप्शन की गहराई में उतरेंगे, जहां हर उपहार केवल सोना या चांदी नहीं था, बल्कि प्रेम, तपस्या और आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक था। ताज आमेर, जयपुर की सुनहरी शाम पूरी तरह से दीपों और फूलों से सजी हुई थी। लेकिन इस समारोह की रौनक कृत्रिम नहीं थी, ये उन संतों, गुरुजनों और भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा से उपजी थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और सेवा को समर्पित कर दिया है। मंच पर दूल्हा दुल्हन इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा विराजमान थे। इंद्रेश जी की शांत और सौम्य छवि उनकी वर्षों की साधना और भक्ति को दर्शा रही थी। शिप्रा शर्मा अपनी राजस्थानी परंपरा और भारतीय संस्कृति की शालीनता के साथ उनके बगल में बैठी थीं। उनकी आंखों में भविष्य के जीवन के लिए उत्साह और पवित्रता की झलक थी। उनका मिलन दो परिवारों का नहीं, बल्कि कथा और परंपरा का मिलन था। यह क्षण उन सभी कथावाचकों के लिए एक प्रेरणा था, जो मानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, मेहमानों का आगमन शुरू हुआ, लेकिन ये सामान्य मेहमान नहीं थे। हॉल का माहौल उस समय पूरी तरह से बदल गया, जब देश की सबसे बड़ी और सम्मानित हस्तियों ने एक के बाद एक प्रवेश करना शुरू किया। ये रिसेप्शन एक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में बदल गया था। शामिल होने वालों की सूची पर एक नजर डालें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन महाराज, संजीव कृष्ण गोस्वामी, नागेंद्र महाराज, कवि कुमार विश्वास, जया किशोरी, चित्रलेखा। इन सभी ने न केवल अपनी उपस्थिति से समारोह को गौरव प्रदान किया, बल्कि नव दंपति को अमूल्य उपहार भी भेंट किए, जिनकी चर्चा आज भी होती है। जब पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रिसेप्शन में प्रवेश किया, तो हॉल में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। यह दृश्य एक बड़े भाई के अपने छोटे भाई के घर आने जैसा था, जिसमें अपार स्नेह और अधिकार की भावना थी। इंद्रेश उपाध्याय जी ने आगे बढ़कर अपनी परंपरा का पालन करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरण स्पर्श किए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हें प्रेम से उठाकर गले लगा लिया। ये केवल एक औपचारिक अभिवादन नहीं था, ये उस आध्यात्मिक यात्रा और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक था, जिसमें दोनों वर्षों से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इंद्रेश उपाध्याय को हमेशा अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है, और उनका आशीर्वाद इसी रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। उन्होंने बहू शिप्रा शर्मा जी को भी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आशीर्वाद के तौर पर इंद्रेश उपाध्याय को एक बंद लिफाफा भेंट किया। ये लिफाफा मात्र एक भेंट नहीं था, बल्कि ये एक अटूट आश्वासन था। लिफाफा बंद होना यह दर्शाता था कि बड़े भाई का आशीर्वाद निजी और गोपनीय होता है। इसका मूल्य इसके अंदर रखी राशि से नहीं, बल्कि भेजने वाले के हृदय के भाव से जुड़ा था। यह लिफाफा इंद्रेश जी को यह संदेश दे रहा था कि बड़े भाई का समर्थन और शक्ति हमेशा उनके साथ रहेगा, जिससे वे अपनी कथा यात्रा को बिना किसी आर्थिक या सांसारिक चिंता के आगे बढ़ा सकें। यह उपहार आध्यात्मिक जगत में सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक बन गया। इसके तुरंत बाद पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन हुआ। उनकी वाणी में जो सहजता और करुणा झलकती है, वह उनके प्रेम और सादगी को दर्शाती है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण तरीके से इंद्रेश और शिप्रा को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में एक प्रार्थना थी कि राधा कृष्ण का प्रेम इस नए रिश्ते में हमेशा बना रहे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने नव दंपति को सोने की एक अंगूठी भेंट की। ये सोने की अंगूठी केवल भौतिक उपहार नहीं थी, बल्कि ये स्थायित्व, परमानेंस और अखंडता का प्रतीक थी। सोने को धातु के रूप में सबसे शुद्ध और टिकाऊ माना जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी का यह उपहार उन्हें यह संदेश दे रहा था कि जिस तरह सोना कभी अपनी चमक नहीं खोता, उसी तरह इंद्रेश और शिप्रा का विश्वास और प्रेम भी शाश्वत बना रहे। यह अंगूठी उनके लिए एक मंगल कामना थी कि उनकी गृहस्थी में कभी कोई दरार न आए और उनका संबंध हमेशा निर्मल और मजबूत बना रहे।
यह उपहार उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई का सीधा प्रमाण था। इस दिव्य समागम में अन्य पूज्य संतों का आशीर्वाद भी नव दंपति के लिए अमूल्य था। देवकीनंदन महाराज भी अपनी चिर परिचित मुस्कान और स्नेह के साथ पधारे। उन्होंने भी वर वधू को बंद लिफाफे में अपनी शुभकामनाएं दी। देवकीनंदन महाराज की ओर से दिया गया यह आशीर्वाद उन्हें जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा था। उनके अलावा संजीव कृष्ण गोस्वामी और नागेंद्र महाराज जैसे सम्मानित संत भी रिसेप्शन की शोभा बढ़ाने आए। इन सभी ने भी अपनी भावनाओं और शुभकामनाओं को बंद लिफाफे के माध्यम से व्यक्त किया। इन सभी संतों का एक साथ आना यह साबित करता था कि इंद्रेश उपाध्याय जी का समाज में मान और सम्मान कितना ऊंचा है। यह उनके सादगीपूर्ण जीवन और भक्ति का प्रमाण था। इस समारोह में युवा कथावाचक और प्रेरक वक्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने इस रिसेप्शन में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। कथावाचक जया किशोरी ने दुल्हन शिप्रा शर्मा को प्यार भरा एक विशेष तोहफा दिया। यह तोहफा शायद कोई ऐसी व्यक्तिगत भेंट थी जो एक महिला दूसरी महिला को जीवन के नए सफर की शुरुआत में देती है, जैसे कोई विशेष वस्त्र या कोई श्रृंगार सामग्री। यह उपहार जया किशोरी जी की ओर से सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक था। कथावाचक चित्रलेखा जी ने नवयुगल को चांदी की एक प्रतिमा के साथ एक बंद लिफाफा भेंट किया। ये चांदी की प्रतिमा संभवतः लक्ष्मी गणेश की थी, जो उनके जीवन में धन, ज्ञान और समृद्धि का आह्वान कर रही थी। कवि कुमार विश्वास जैसे साहित्य जगत के गणमान्य अतिथि भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं बंद लिफाफे में दी। कवि का आशीर्वाद शब्दों और भावनाओं से भरा होता है। यह लिफाफा नव दंपति को यह प्रेरणा दे रहा था कि उनका जीवन एक सुंदर कविता जैसा हो, जो हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहे। इस रिसेप्शन में जो उपहार दिए गए वो थे दक्षिण की खास साड़ियाँ, जो भारत की सांस्कृतिक एकता और हर क्षेत्र के आशीर्वाद को दर्शाती थीं। राजस्थानी श्रृंगार, जो नव दंपति को उस भूमि की परंपराओं से जोड़ता था जहाँ उनका विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी की तस्वीर, जो उन्हें हमेशा अपने जीवन के केंद्र में भक्ति को बनाए रखने की याद दिलाती थी। लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, जो उनके गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का आह्वान करती थीं। इस रिसेप्शन ने इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के प्रति पूरे देश के संत समाज, कवि और भक्तों के अपार स्नेह को दर्शाया। सभी ने उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह रिसेप्शन की शोभा बढ़ाने के लिए देश के कई और सम्मानित संत और गणमान्य व्यक्ति जयपुर के ताज आमेर होटल में पधारे। रिसेप्शन में आए सभी अतिथियों का मुख्य उद्देश्य नव दंपति को अपनी शुभकामनाएं देना था। हर किसी ने अपने प्रेम और सम्मान को अलग अलग उपहारों के माध्यम से व्यक्त किया। संत समाज के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। संजीव कृष्ण गोस्वामी और नागेंद्र महाराज जैसे वरिष्ठ संत भी पधारे। इन सभी अतिथियों ने भी इंद्रेश और शिप्रा के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए उन्हें बंद लिफाफे में अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेंट किए। इन सभी संतों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक मंच पर आना इंद्रेश उपाध्याय जी के आध्यात्मिक जगत में बढ़ते सम्मान को दर्शाता था। रिसेप्शन में नव दंपति को अलग अलग तरह के कई यादगार तोहफे मिले, जो भारत की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते थे। इन उपहारों ने न केवल मेहमानों के प्यार को दिखाया, बल्कि शादी के समारोह को भी और अधिक भव्य बना दिया। जयपुर के ताज आमेर में आयोजित ये भव्य विवाह रिसेप्शन देर रात तक चला। यह समारोह केवल दो लोगों के विवाह का उत्सव नहीं था, बल्कि यह था भक्ति, आस्था और भारतीय परंपरा का एक अद्भुत संगम। देश भर से आए संत महात्माओं, कवियों और गणमान्य हस्तियों ने इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा को अपना आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। यह रिसेप्शन नव दंपति के जीवन में एक अविस्मरणीय और प्रेरणादायक अध्याय बन गया, जिसकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। इस समारोह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब भक्ति और प्रेम मिलते हैं तो उत्सव की भव्यता अपने आप आसमान छू लेती है। ये थी कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के ऐतिहासिक रिसेप्शन की पूरी कहानी। अगर आपको यह सरल और सीधी जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।